हरे हेलो। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा एवरीवन। सो हाउ इज एवरीवन? कैसे हैं सभी? ओके। कुछ बच्चों के रिप्लाईज आए हैं स्माइल के साथ, कुछ बस देख रहे हैं स्क्रीन को विदाउट एनी रिस्पॉन्स। अच्छे हैं सभी? स्कूल स्टार्ट हो चुके होंगे, राइट? ओके, फाइन। ओके, अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट का वेट करते हैं, ठीक है? बाकी बच्चों को ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। और इतना हम ये देख लेते कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। कौन बताएगा मुझे? व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ प्रीवियस सेशन? क्या टॉपिक था प्रीवियस सेशन का? है कोई बताने वाला? यस दिव्यांश। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम भक्ति योग। भक्ति योग? भक्ति योग तो मंडे को किया था, ट्यूसडे को क्या किया था? ट्यूसडे को क्या किया था मैम, याद नहीं। याद नहीं? आप क्लास में नहीं थे? मैम क्लास में था पर अच्छे से याद नहीं आ रहा। ओके, सॉरी। फाइन। यस। मैम लास्ट ट्यूसडे हमने भगवत गीता के कुछ श्लोक्स करे थे, जिसमें से हमारे भगवत गीता के जो लास्ट 2 श्लोक्स थे वो भी थे, और हमने 4-5 श्लोक्स करे थे। ओके, थैंक यू। ठीक है। अभी मेरे हिसाब से सेशन स्टार्ट कर लेना चाहिए, ठीक है? जो ज्वाइन करेगा वो मिड में ज्वाइन कर लेगा। बेसिकली आज की क्लास हमारी होने वाली है प्रीवियस सेशंस पर। हमने अब तक भगवत गीता के जितने भी श्लोकास डिस्कस किए फ्रॉम डे 1 टिल नाउ, हम उन सभी को दोबारा से रिसाइट करेंगे, उन सभी को दोबारा से लर्न करेंगे, ठीक है? उनका मीनिंग भी एक बार फटाफट से समझ लेंगे, तो ताकि आप ओलंपियाड में अच्छे से परफॉर्म कर सको, राइट? आपका रिसाइटेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डे 1 से लेकर लास्ट ट्यूसडे तक हमने जितने भी श्लोकास कवर किए, आज हम उनको फिर से रिवाइज करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? सभी रेडी हैं? कौन कौन रेडी है बताओ, मेरे को दिख नहीं रहा। ओके, रोशनी परदेशी, वैभवी कामले, प्लीज अपने वीडियोस ऑन करें, अपने वीडियोस ऑन करें फटाफट से। ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकें। और कोई अगर वीडियो ऑन नहीं करेगा तो ना ही मैं उसको कोई डाउट लूंगी, ना ही फिर मैं उसको रिसाइट कराऊं। मेरी सिंपल सी कंडीशन है, अगर आप वीडियोस ऑन करोगे तभी आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिसाइट करने के लिए या फिर कुछ पूछने के लिए, अदरवाइज मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सभी को स्क्रीन विजिबल है? इज इट ओके? तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, सबसे पहला श्लोक क्या किया था, कौन बताएगा? किसको याद है? नंबर 1 श्लोक ऑफ भगवत गीता दैट वी डिड इन द वेरी फर्स्ट सेशन। ओके, चार, चार हाथ, पांच, बस छह। छह बच्चों को ही पता है, ओम को नहीं पता क्या? ओके, तो ठीक है, आप लोगों में से मुझे बताएंगे। दक्ष, श्लोक नंबर 1 बताओ। सॉरी दक्ष, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हो? आप
हाँ, हरे कृष्ण बोलो। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाचव किमकुर्वत संजय। इसका मीनिंग भी बता दो। मैम इसका मीनिंग मैम मतलब जब धृतराष्ट्र उनको ना मैम जंग देखनी थी तो मैम वो अपने जो अपने गुरुजी संजय से मतलब पूछते मैम क्या गुरुजी क्या नहीं थे वो, गुरुजी नहीं थे। मैम मतलब संजय उनके टीचर थे ना मैम लाइक काइंड गुरुजी नहीं थे वो, उनके सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी। हाँ तो मैम उनसे पूछते मैम जंग में क्या हो रहा है मैम धृतराष्ट्र को जानना था मैम। तो किस तरीके से पूछते हैं? वो जो आपने पूरा बोला, धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। आप एग्जैक्ट क्या पूछते वो बताओ ना, बिना स्क्रीन में देखे। ओके, विद्यांशु आप बताओ क्या पूछा था धृतराष्ट्र ने, एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी? यस मैम, धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा आपने छोड़ दिया, थोड़ा सा, एक दो वर्ड्स की कमी है। यस फिश आप बताओ। मैम, लाइक धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे जो पुत्र हैं वो कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड पे क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे रिजल्ट है उनके। बेसिकली उन्होंने ये पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं। तो वो युद्ध वाला वर्ड मिसिंग था। चलो आप सभी के सभी मेरे पीछे रिसाइट करो, सबका रिसाइटेशन होगा आज। भगवत गीता 1.1 सभी मेरे पीछे पीछे रिसाइट करेंगे, ठीक है? सभी के सभी मेरे पीछे पीछे रिसाइट करेंगे। हरे कृष्णा Yes. मैम। हरे कृष्णा। मेरे पीछे रिसाइट करना, और डिस्टरबेंस अगर आपके एनवायरनमेंट में हो, तो आपकी सराउंडिंग में हो, तो आप म्यूट कर सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। आराम से बोलो, तरीका होता है बोलने का, टोन में बोलो। कोई ट्रेन नहीं पकड़नी आप लोगों को, कोई आपकी ट्रेन नहीं छूट रही, घर में बैठे हो आराम से, तो आराम से बोलो, प्यार से बोलो, ठीक है? भगवान की वाणी है, भगवान के इंस्ट्रक्शन से, तो प्यार से पढ़ो, ठीक है? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वते संजय। बेटा पीछे पीछे बोलो, मेरे साथ में नहीं, थोड़ा सा पॉज लेके मेरे पीछे बोलो, ठीक है? एक साथ बोलो लेकिन मेरे पीछे बोलो। दोबारा स्टार्ट करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वते संजय। ओके, इसका मीनिंग क्लियर है? जैसे कि मैंने बताया था, धृतराष्ट्र क्या पूछते हैं संजय से कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में। बेटा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, जब रिसाइटेशन ओवर हो जाए तो म्यूट कर लो। तो क्या पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां पर मेरे और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं युद्ध लड़ने के लिए, तो आखिर वो क्या कर रहे हैं?
सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, जस्ट वेट। ओके, नेक्स्ट इज 1.15, जिसमें अगर आपको याद होगा तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने शंख के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, 1.15 किसी को याद है? 1.15, ओके रिधाना आप बताइए। 1. ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंडरं ददमौ शंखं भीमकर्म वृकोदरः। ओके, पंचजयम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरम। इसको मैंने एक्शन के साथ बताता, एक्शन के साथ कोई बता सकता है मेरे को? किसी को याद है विद प्रॉपर एक्शन? ओके, किसी को नहीं है? एक्शंस के साथ क्या किया था? बहुत इजी था। क्या था? पंचजन्यम ऋषिकेशो, है ना, देवदत्तम धनंजय, है ना, उसके बाद पौंड्रम दद्म महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर, राइट, ये क्या था? तो अभी आप सभी मेरे पीछे पीछे इसको रिसाइट करेंगे, ठीक है, विद प्रॉपर एक्शन। फाइन, स्टार्ट करते हैं। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्म महाशंखम महाशंकम भीम कर्मा वृकोदरः। ओके, तो इसमें हमें ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण के शंख का नाम बताया, दैट इज पंचजन्यम, है ना। उसके बाद अर्जुन के शंख का, जिनको हम धनंजय से यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, है ना। और भीम के शंख का नाम क्या है? पौंड्र, है ना। भीम के शंख का नाम है पौंड्रम। तो तीन हमने शंख को डिस्क्राइब किए, ऋषिकेश दैट इज कृष्णा, और अर्जुन दैट इज धनंजय, और भीम। ठीक है, तो तीनों के हमने शंख को इसमें क्या किए, इसमें डिस्क्राइब किए। तो एक बार फिर से आप मेरे पीछे 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 रिसाइट करो सभी। ओके, पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। ये इतना फास्ट फॉरवर्ड कौन चल रहा है? फटाफट से, मैंने स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दी थी, आराम से बोलना। फास्ट फॉरवर्ड कौन चल रहा है एकदम से, मतलब एक सेकंड में? किसको जल्दी? थोड़ा पेस में चलो, स्लो पेस में, भागना नहीं, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट श्लोक की, दैट इज 1.16। 1.16 कौन सुनाएगा मेरे को? कौन सुनाएगा 1.16? एक दो ही हाथ। ओके, वैभवी आप बताओ 1.16। यस मैम। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। वेरी गुड। ओके, ओम आप बताओ, आप सुनो ओम। यस ओम, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेव च सुघोषमणि पुष्पको। नकुला सहदेवश्च। ओके गुड। यस वैभवी आप बताओ। यस बेटा बोलो। याद नहीं है, देख के बोलोगे। बोलो बोलो, फिर बोलो, जल्दी बोलो।
आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपकी वॉइस नहीं आ रही वैभवी। आप बोल तो रहे हो बट आपकी वॉइस नहीं आ रही बच्चा। यस विश। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। ओके, एक बार मेरे पीछे पीछे डिसाइड करेंगे, सभी म्यूट पर ही करेंगे अभी, ठीक है? जब अनम्यूट करना होगा मैं बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अनंता विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। तो ये 1.6 से था, ये भी इजी था, ऑलमोस्ट सभी को याद है ना? कितने 9 10 बच्चे स्क्रीन पे, सभी को याद है ना? ओके, यस वैभवी आप ट्राई करोगे? आप करो, एक बार ट्राई करो, आपकी आवाज आ रही हो तो एक बार ट्राई करो, बोलो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, बोलो। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, पता है क्या है, रिसाइट करना सही है, याद करना सही है, बट याद करने के बाद है ना, अगर आप उसको थोड़ा टोन में बोलोगे ना तो और भी अच्छा साउंड करेगा, है ना? आराम आराम से बोलो, प्यार से बोलो, टोन में बोलो, है ना? भागने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। तो इसमें हमें किस किस के कौन शेल यानी शंख का डिस्क्रिप्शन दिया गया है? हमें दिया गया है युधिष्ठिर का, ठीक है? जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनके शंख का नाम क्या है? अनंत विजय। और नकुल और सहदेव का क्या है? नकुल का है सुघोषा और सहदेव का मणि पुष्पका, है ना? तो इसमें 3 हमें मेंशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नाउ चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 2.13। किसी को याद है? देख के तो याद आ ही जाएगा, बिना देखे याद है किसी को? ओके, 2 बच्चों के हैंड रेज है, ठीक है भाई। दिव्यांश पहले आप सुनाओ, फिर वैभवी आप सुना। दिव्यांश आप सुनाओ, चलो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरं प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तथा देहांतरम नहीं है, तथा देहांत्र मानी है, तथा देहांत्र प्राप्त, ठीक है? उसके बाद नहीं वही यस, बोल कोई बात नहीं, उसके बाद यस वैभवी आप सुनो। यस मैम। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। आपको मैं एक बार और बता दूं, आपके पास सिर्फ इसी वीक का टाइम है, आपको सभी के सभी श्लोक्स याद करने हैं अच्छे से, जितने भी हमने कवर किए, सिर्फ यही वीक मिलेगा आपको, रिवीजन का भी और उसको याद करने का भी, ठीक है? उसके बाद यस विद्यांशु आप सुनाओ। देहिनोऽस्मि यथा देहे कौमारं यौवनजरा तथा देहतरा प्राप्ति धीरा तत्र मुहा। ओके, आपको याद नहीं है ये मुझे पता चल गया, आप स्क्रीन पे देख के सुना रहे हो, तो याद कर लोगे तो बेटर होगा। आप सभी बच्चे, आपके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है? तो जल्द से जल्द आप सब याद कर ले तो बेटर होगा। फाइन। जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है और जो वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, मैं उनको बता दूं, हमने श्लोक रिसाइटेशन किए हैं, हम स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी हमने श्लोकास कवर किए उनका रिवीजन करें, ठीक है? यस विश। मैम लाइक आपने बोला हम सिर्फ इस वीक का टाइम है याद करने के लिए। यस, क्योंकि मैम स्टार्टिंग से लेकिन मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं फ्राइडे से। ओके, एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई ई गुरुकुल की, तब से करते हुए चलते हैं, तो एकदम से लोड ही नहीं आता। अगर आप पर वीक भी जो हम करा रहे थे उसी टाइम कर ले तो कितना इजी हो जाता, राइट? अभी बर्डन होगा फिर। कोई बात नहीं, ऐसा करो जितने मैक्सिमम कर सको उतने करो, ठीक है?
अपनी स्टडी को बैलेंस करते हो जितने आपको मैक्सिमम, जैसे क्या करो, डेली के ना, अगर आप 2 भी याद करते हो ना, डेली के 2 भी करते हो, सुबह और शाम उसको बोलते हो, याद हो जाएंगे, तो ऐसे करके 6 दिन में 12 हो जाएंगे आप। तो डेली का टारगेट कम से कम 2 का सेट करके चलो। फाइन, ओके। तो हरे अभी कृष्णा। हरे कृष्णा, अभी सभी मेरे पीछे रिसाइट करेंगे, ठीक है, मेरे पीछे, मुझसे पहले नहीं। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं 2.13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरः तथा देहान्तरप्राप्तिर् तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मोयति। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। इसका मीनिंग है, ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, एक मिनट रुको, मैं अभी, गिव मी 1 मिनट। हटा इसको, कैमरा ढक गया। बंद करके चालू करके देखो तो देख ले। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। कैमरे के सामने हाथ रखे ओके, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या बताया हमें, इसमें हमें बताया है एज अ एम्बॉडीड सोल continuously passes in this body from boyhood to youth to old age. Similarly, the soul passes into another body at death, and a sober person is not bewildered by such a change. तो उसका मीनिंग क्या बताया, जैसे कि हमारी जो आत्मा है इस शरीर में रहती है, लेकिन इस शरीर में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे, पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बुढ़ापा भी आता है, और फिर मर जाते हैं। ठीक वैसे ही जो आत्मा इसमें है, इस शरीर में है, वो क्या करती है, एट द एंड ऑफ द लाइफ, डेथ के टाइम पर वो क्या करती है, वो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। और जिस इंसान को ये नॉलेज होती है वो इस सिचुएशन से घबराता नहीं है। इसका मतलब है कि वो डेथ से कभी नहीं घबराता, उसको पता है लाइफ है तो डेथ भी होगी, और वो हमेशा क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है, रिलैक्स रहता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज 2.14, ठीक है। ओके, अब 2.14 मेरे पीछे पीछे रिसाइट करेंगे, सभी करेंगे, ठीक है। मातृस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास् तं तितिक्षस्व भारत। एक बार और करेंगे, मातृस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास् तं तितिक्षस्व भारत। ओके, एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसमें क्या बताया भगवान ने कि जैसे इस जीवन में सर्दी गर्मी आती जाती रहती है ना, ठीक वैसे ही इस जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है, राइट। और क्या होता है इसके बाद, इस पे क्या बताया है कि हमें इन सिचुएशंस को टॉलरेट करना चाहिए, है ना, हमें इन सिचुएशंस को सहन करना सीखना चाहिए। जैसे ही मौसम बदलते रहते हैं वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख भी टेम्परेरी होते हैं और आते जाते रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जैसे मम्मा गर्मियों में खाना बनाती है, ऐसा तो नहीं कहती कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, है ना। तो वैसे ही जैसे सर्दियों में आप स्कूल जाते हो, मन करे चाहे ना करे, क्योंकि आपको पता है हमारी ड्यूटी है, हमें जाना है तो हम जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें
ऐसी सिचुएशंस को टॉलरेट करना चाहिए और इनसे घबराना नहीं चाहिए। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे 2.23। ओके 2.23 अगर आपको याद हो तो हमने आत्मा के बारे में डिस्कशन किया था ना। इसमें है ना आत्मा के फीचर्स बताए गए, ठीक है, कि आत्मा आखिर होती कैसी है। अभी कुछ बच्चों ने और ज्वाइन किया है, मैं फिर से उनको बता दूं कि हम श्लोकास रिसाइट कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके अब तक। और अब हम है श्लोक नंबर 2.23 पे। तो सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे रिसाइट करेंगे। आर यू ऑल रेडी? ओके। नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति यापो नैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः शोषयति मारुतः नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति यापो न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः न शोषयति मारुतः। इसका मीनिंग कौन एक्सप्लेन करेगा? फटाफट से बताओ। यस वैभवी, सभी बच्चे सुनेंगे भाई। यस भगवत गीता के इस श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं कि जो हमारी आत्मा होती है उसे कोई भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, कोई भी शस्त्र उसको हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी हवा उसे उड़ा नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकता और ना ही आग उसे जला सकती है। तो ये इस श्लोक में कहा गया है कि हमारी आत्मा कोई कुछ ऐसी चीज नहीं है जिनको इन सब हमारी प्रकृति की इन सब चीजों से जलाया या नुकसान पहुंचाया जा सके। आत्मा हमारे अंदर बसने वाले ईश्वर का एक टुकड़ा है, एक प्रकार से एक अंश है, राइट। तो बेसिकली सोल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर बताया, दैट इज सोल इज इटर्नल। सोल क्या है? इटर्नल है, फॉरएवर है। ना शस्त्र उसको काट सकते हैं, ना हवा उसको सुखा सकती है, ना जल उसको भिगो सकता है और ना ही अग्नि उसको जला सकती है। ठीक है, सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके फाइन, ठीक है। एक बार देखते हैं। The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, and nor withered by the wind. आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट इज 2.40, ठीक है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, मतलब भगवत गीता का सबसे प्रिय श्लोक है मेरा, ठीक है। इसको रिसाइट करेंगे तो आप सभी मेरे पीछे पीछे रिसाइट करेंगे। और किसी के सराउंडिंग में डिस्टरबेंस हो तो प्लीज वो म्यूट कर ले, ठीक है। म्यूटेड। ओके, हरे कृष्णा। चलो स्टार्ट करते। ओके। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति ब्रह्मनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। वन मोर, ठीक है, दोबारा करते हैं। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ओके, अब कोई बच्चा मुझे
एक बार सुनाएगा ये बिना देखे? कौन है जो इस श्लोक को सुना सकता है, जिसको अच्छे से हुआ हो ये? एनीवन? दिव्यांश एंड वैभवी, ओनली 2 हैंड्स। और किसी को नहीं आ रहा? ओम, रोशनी, विद्यांशु, अथर्व। मतलब भगवत गीता किस लिए हम पढ़ रहे हैं? ताकि उनके श्लोक्स के माध्यम से हम उन इंस्ट्रक्शंस को समझ सके। बट आपको अगर श्लोक ही याद नहीं होंगे तो आप कैसे करोगे, ये बताओ मेरे। और आपको मतलब हर वीक टाइम दिया गया है कि उन श्लोक्स को याद करके वीडियो बना के सेंड करो। तो आपने उस टाइम तो वीडियो बनाने के लिए तो कर लिया, लेकिन अब याद क्यों नहीं है आप लोगों को? चलो दिव्यांश आप बताओ, आप सुनो। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गुड। यस वैभवी, आप सुनो। नेहाभिक्रमनशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वेरी गुड। यस फिश, आप बताओ। फिश, यस, अनम्यूट करो। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वर्ड्स को पूरा बोलो। स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य। ठीक है, वर्ड्स को पूरा बोलो। ओके गुड। यस वैभवी कामले, आप बताओ। अनम्यूट। हाँ, राधे राधे टीचर। राधे राधे। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ओके, अब इसका मीनिंग कौन बताएगा मुझे? कौन है जो मुझे इसका मीनिंग बताएगा? मेन तो मीनिंग है। दक्ष, आप बताओगे मीनिंग? यस दक्ष, ओके ठीक है। दक्ष आप बताओ, इसका मीनिंग बताओ इस श्लोक का। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैम द सोल कैनॉट कट इनटू पीसेस। नो 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 नो, ये उसकी ट्रांसलेशन नहीं है। मैंने तो जानबूझ के उसको पीछे की है ताकि बच्चे देख के ना बोले। ये तो अच्छा। पिछले वाले का है। अच्छा। चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। तो इसमें क्या बताया इस श्लोक में? इस श्लोक में ये बताया है कि अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं ना, तो वो क्या होता है, उससे करने पर कोई हानि नहीं होती। जैसे हम मटेरियल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और जॉब लेंगे, फिर वर्क करेंगे, फिर पैसे कमाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो उसपे क्या होता है, अगर हमारी डेथ हो जाती है तो अगले जन्म में हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। जबकि अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं तो उसको कोई लॉस नहीं होता। अगर हमारी डेथ हो भी जाती है तो नेक्स्ट बर्थ में हम वही से कंटिन्यू करते हैं जहां से इस लाइफ टाइम में हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड हुई हो। ठीक है, तो वो जीरो नहीं होती। अगर आपने 50% भक्ति इस जन्म में कर ली है तो नेक्स्ट जन्म में आपकी 51% से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो उसका मीनिंग है ये। देख लेते हैं एक बार क्या है इन दिस एंडीवर। कौन सा एंडीवर की बात कर रहे हैं? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जो हम अपना एफर्ट देते हैं बेसिकली। तो बोला है देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन एंड अ लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ। ये भी बताया कि अगर इस रास्ते पे हम थोड़ी सी भी एडवांसमेंट करते हैं तो वो हमें बहुत ही बड़े डेंजर से बचाने की ताकत रखता है। क्लियर है सभी को? तो सभी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे नहीं करेंगे गुरुकुल के बाद? बस ठीक है, टाटा बाय बाय एंड बैक टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ऐसा होने वाला है? अगर ऐसा हुआ ना तो ई गुरुकुल में अब तक आपने जो सीखा वो जीरो हो जाएगा। तो उसको जीरो मत होने देना, कंटिन्यू करते रहना अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को, और खुद बेटर बन के दूसरों को भी बेटर करने की कोशिश करना। क्लियर है सभी को? ओके, अब नेक्स्ट करेंगे हम 2.47। ये 2.47 हमने कवर किया था जब हम कर्म का टॉपिक कर रहे थे, है ना। हमने दो तरह की सोच पढ़ी थी,
कौन सी? एक तो दैवीवाद और एक कर्मवादी। कर्मवादी सोच और दैवीवादी सोच, है ना। तो भगवान ने क्या बताया था ना, कर्मवादी सोच पूरी तरह सही है कि सब कुछ मैं ही करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, और नहीं दैवीवाद सोच सही है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेंगे भगवान करेंगे। तो भगवान ने क्या बताया कि बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है, कर्मवादी को भी लेके आते हो, दैवीवादी को भी। तो 2.47 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारा भगवत गीता का। इसको एक बार स्टार्ट करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सभी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अपकर्मणि। एक बार और करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन क्या बताया भगवान ने कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, तुम कर्म से क्या मुंह नहीं मोड़ सकते, कर्म तो तुम्हें करना होगा, लेकिन तुम्हारा अधिकार उसके रिजल्ट पर नहीं है। उसका रिजल्ट मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या देना है। तुम कर्म करो बस अच्छे से, पूरी मेहनत से, लेकिन रिजल्ट पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। और भगवान बता रहे हैं कि अपने आप को ना अपने कर्म के फलों का एक लौता कारण भी मत मानो। अगर तुमने कोई अच्छा कर्म किया, तुम्हें अच्छा फल मिल गया ना, तो ये मत सोचो कि मेरी ही वजह से वो हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके पीछे और भी फैक्टर्स होते हैं जो आपको नहीं पता होते। और भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे कर्म के फल जो तुम एक्सपेक्ट करो उसके अकॉर्डिंग ना मिले ना, तो ये भी नहीं कि मैं कर्म छोड़ के बैठ जाऊं, ऐसा भी नहीं करना, कर्म तो करना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म करो, रिजल्ट से अटैच मत हो, रिजल्ट का एकमात्र कारण खुद को मत मानो, और अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग वो फल ना मिले तो डिसअपॉइंट होकर कर्म करना भी मत छोड़ो। तो कर्म तो हमेशा करते रहना है, कंटिन्यूअस। फाइन, ओके, चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं 3.21। ठीक है, 3.21 याद है किसी को? चैप्टर 1 चैप्टर 2 तक तो ठीक था, 3.21 चैप्टर 3 का किस किस को है? ओके, नीहा, पहले अपने वीडियो ऑन करो। नीहा, अगर आप वीडियो ऑन करोगे तभी आपको मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी, सबके वीडियोस ऑन होने चाहिए। ये कौन है? आत्मा उपाध्याय, ये तो आज ही न्यू किड देखा है मैंने। ओके, किसी को पता है 3.21? ओके, चलो फिर मेरे पीछे रिसाइड करो फटाफट से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यद यद आश्रति श्रेष्ठस तद तद एव तारो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। एक बार और करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठस तद तद एव तारो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ओके, अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं वट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स, एक महान व्यक्ति जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो कर्म करता है, तो उस महान व्यक्ति के कर्मों को देखकर जो साधारण मनुष्य होते हैं हमारी तरह, तो हम क्या करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं।
ठीक है, जैसे आप सभी की लाइफ में कोई ना कोई आपके आइडल रहे होंगे, रोल मॉडल रहे होंगे, कोई टीचर या कोई पेरेंट, मम्मी या पापा या ब्रदर या सिस्टर। तो हम क्या करते हैं, अगर वो कोई अच्छे कर्म करते हैं ना, तो उनसे इंस्पायर होकर हम भी उन चीजों को फॉलो करते हैं। और ऐसे महान व्यक्ति अपने वर्ड से नहीं, अपने एक्शन से आप सबको इंस्पायर करते हैं। ऐसा नहीं है मुंह से दो चार ज्ञान की बातें कर ली, नहीं, आप उनके एक्शंस में वो देखोगे, आपको उनके बिहेवियर में वो दिखेगा कि हाँ ये सच में ऐसे हैं, ऐसे महान व्यक्ति है, तो हमारा भी मन करेगा कि हम उनको फॉलो करें। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 4.7। ठीक है, ये तो सभी को आता होगा, आई रियली होप। ठीक है, ये तो हमारा भगवत गीता का मेन श्लोक है ना? ओके, ठीक है, मेरे पीछे रिसाइट करेंगे सभी, मेरे पीछे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओके, ठीक है, तो उसमें क्या बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान क्या बताते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, यानी कि जब जब अच्छे कर्म लोग करना कम कर देते हैं और बुरे कर्म लोग ज्यादा करना शुरू कर देते, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तब क्या होता है, और जब अधर्म में वृद्धि हो जाती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है, जब जब धर्म घटने लग जाता है और अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब तब भगवान क्या करते हैं, अवतार लेकर आते हैं धर्म को बढ़ाने के लिए और अधर्म को खत्म करने के लिए। क्लियर है सभी को? धर्म अधर्म तो पता होगा ना, धर्म वो एक्टिविटीज होती है जो शास्त्रों में प्रमाणित है ना? सच बोलना, अच्छे काम करना, साफ सफाई रखना, हिंसा ना करना, चोरी ना करना। और अधर्म क्या है, इसके ऑपोजिट। ठीक है ना, बुरे काम करना, चोरी करना, नशा करना, तो वो सारे बुरे काम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4.8। सभी मेरे पीछे पीछे इसको रिसाइट करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक बार और करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओके, तो उसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। भगवान क्या बताते हैं कि मैं साधुओं की रक्षा करने, साधु यानी जो उनके भक्त होते हैं उनकी रक्षा करने आते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, जो बुरे काम करते हैं, उनका विनाश करने आते हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से मैं धर्म के जो सिद्धांत है उनको दोबारा से रीएस्टैब्लिश करता हूँ, और इस काम के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूँ। ऐसा नहीं भगवान एक बार आए काम हो गया, नहीं। अधर्म हर युग में बढ़ता है और हर युग में भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं, और इस तरीके से धर्म की दोबारा से स्थापना करते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 4.9। ठीक है, अब मेरे पीछे रिसाइट करेंगे आप सभी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एकं यो वेति तत्त्वतः
तय कृत्वा देहं पुनर्जन्म जन्मा नेति मामेति सो अर्जुन। नेति एक बार और रिसाइट करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः तय कृत्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। इसका मीनिंग मुझे कोई बताएगा या मुझे बताना पड़ेगा? है कोई बच्चा जिसको इसका मीनिंग पता हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो, थोड़ी मेमोरी कलयुग के हिसाब से काम कर रही हो, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ना हो? है कोई? नहीं है? स्टार्टिंग के तो सभी को है, बस ये चैप्टर 3-4 में आते आते सब लूज हो रहे हैं, है ना? ठीक है, इसका मीनिंग, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, ध्यान से सुनना। भगवान बता रहे हैं कि वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको मेरे जन्म के बारे में पता है, मेरी लीलाओं के बारे में पता है कि कैसे मैंने जन्म लिया और कैसे मेरी लीलाएं हुई, है ना? जिनको ये पता है कि मेरे जन्म और मेरी लीलाएं दोनों ही दिव्य है, यानी कि भगवान ने हमारी तरह जन्म नहीं लिया, वो कंस के जेल में प्रकट हुए थे चतुर्भुज की फॉर्म में, हमारी तरह नहीं मम्मी के पेट से निकले, नहीं। और उनकी लीलाएं भी दिव्य हैं। कैसे? उन्होंने इतने सारे राक्षसों को क्या किया, वध किया और गोवर्धन लीला करी और पता नहीं अनंत लीलाएं करी उन्होंने। तो उनकी लीलाएं भी हम जैसे साधारण इंसान नहीं कर सकते। तो भगवान बताते जिनको ये पता है कि मेरा जन्म और मेरी लीलाएं दोनों ही दिव्य हैं, तो ऐसे इंसान क्या करते हैं, मृत्यु के बाद मेरे नेचर को, मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, मेरे धाम को प्राप्त होते हैं और इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेकर नहीं आते, दोबारा वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते, क्योंकि उनको ये पता है कि मैं भगवान हूं और मेरे जन्म और मेरी लीलाएं दोनों ही दिव्य हैं। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट से देखते हैं हम फटाफट से। नेक्स्ट इज 8.5। ठीक है, सभी मेरे पीछे पीछे रिसाइट करेंगे। अंतकाले च मामेव मरण मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति यत्र संशया। अंतकाले च मामेव मरण मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशया। ओके, इसका मीनिंग पता है किसी को? ओके वैभवी, आप बताओ। मैम, इस श्लोक का ये अर्थ है कि जब भी जब किसी इंसान का अंत काल चल रहा होता है, अंत का समय उसकी मृत्यु के पहले का, और अगर उस समय वो भगवान को याद करता है, वो विष्णु जी को याद करता है, तो मृत्यु के बाद उसे उनका ही धाम प्राप्त होता है। एग्जैक्ट, राइट, बिल्कुल सही। तो क्या बताया है भगवान ने? भगवान ने इतना बताया है, इजी है, सिंपल है, कि अंतकाल में जब तुम्हारा अंतकाल आएगा, जब तुम्हारी डेथ का फाइनल टाइम आ चुका होगा, तो उस टाइम पर तुम्हारे जो भी थॉट्स होंगे, जो भी तुम्हारी थिंकिंग होगी, जो भी तुम्हारे सीन तुम्हारे माइंड में प्ले हो रहा होगा, वही तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। अगर तुम अपने पेट के बारे में सोच रहे होगे तो अगले जन्म में तुम पेट ही बनोगे किसी के। ठीक है, भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतकाल में जो थॉट रहता है, जो विचार रहता है, अगला जन्म, क्योंकि डिजायर्स अभी उसी थॉट उस थॉट को जनरेट कर रही है ना?
जो हमारी इच्छाएं हैं वो उस थॉट को जनरेट करे, तो उस थॉट से नेक्स्ट बर्थ पे हमें वैसा ही मिलता है। एक राजा थे, तो पता क्या हुआ, वो मतलब बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन हुआ क्या, उनको है ना एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई, लास्ट के टाइम पे अटैचमेंट हो गई। तो जब उनका मृत्यु काल आया तो उस टाइम पर है ना उनको भगवान का स्मरण नहीं हुआ, उनको उस हिरण के बच्चे का स्मरण हुआ, क्योंकि हिरण के बच्चे से उनको अटैचमेंट हो गई थी। तो नेक्स्ट बर्थ उनको हिरण का ही मिला। तो देखो हमारे शास्त्रों में एक एग्जैक्ट आपको बताया गया है एक एक श्लोक के माध्यम से कि ऐसा होता है। तो हमें ट्राई करना है कि हम क्या करेंगे, हम बार 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 स्पिरिचुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करें, हम हरि नाम लें, है ना। हम जितना हरि नाम लेंगे उससे क्या होगा, हमारे स्मरणम श्रवणम कीर्तनम जितना करेंगे उतना हमारा स्मरणम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जितना भगवान की लीलाएं सुनेंगे, उनको बोलेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हमें क्या होगा, हम उन्हीं को 24 घंटे याद करना शुरू कर देंगे। तो अंत्यकाल में अगर भगवान की स्मृति हुई तो हम उन्हीं को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि उन्हीं के धाम को प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट है हमारा 10.8। ठीक है, 10.8 है किसी को याद? ओम, ओके, ओम को याद है, चलो ठीक है, ओम आप बताओ, सुनो 10.8। हरे कृष्णा। अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव संहिता। वेरी गुड, किसने याद कराया ओम? आपने खुद किया? मैम मैंने किया था। किसी ने हेल्प नहीं की? मम्मी पापा ने? सच बता। मम्मी ने की थी। मम्मी ने की थी, है ना? यस, ठीक है ओम, ठीक है भाई, सभी एक बार मेरे पीछे रिसाइट करेंगे, ठीक है? दैट इज 10.8। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् भूतभाव समन्विता। एक बार और रिसाइट करेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् भूतभाव समन्वितः। ओम, इसका मीनिंग बताओगे आप? ओम, यस, ओम इसका मीनिंग, अच्छा वैभवी को पता और किसी को नहीं पता? चलो जी, आप ही बता दीजिए इसका मीनिंग। यस, क्या मीनिंग है इसका? मैम इस श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं कि वो ही इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, वही इसको चलाते हैं, वही इसकी रक्षा करते हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं जिनको इसका ज्ञान हो जाता है वो उन्हीं की पूजा और उपासना करते हैं। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छे। तो जैसे कि वैभवी ने अभी डिस्क्राइब किया, तो भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, यानी कि भगवान इस भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार दोनों के क्या है, ओरिजिन है, दोनों के सोर्स है। उन्हीं से ये आध्यात्मिक संसार भी है और भौतिक संसार भी है। आध्यात्मिक संसार वो है जहाँ भगवान रहते, और भौतिक संसार वो जहाँ यहाँ पे हम रहते, ठीक है? एवरीथिंग emanates from me, यानी कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ। I am the seed giving father. उसके बाद the wise who perfectly knows this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. और ऐसा बुद्धिमान इंसान जिसको इस बात का ज्ञान है ना कि मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हूँ, मैं भगवान हूँ और मैंने ही ये सृष्टि बनाई है। तो जिसको इसका ज्ञान हो जाता है वो
सब कुछ छोड़कर मेरी आराधना, मेरी भक्ति पूरे मन पूरे हृदय से करता है। क्लियर है सभी को? ओके, तो मेरे हिसाब से ये आज का फाइनल श्लोक था, ठीक है। और कल हमारी श्लोक की रिवीजन क्लास नहीं होगी, कल हम नया टॉपिक करेंगे और आपकी एक फाइनल रिवीजन क्लास होगी इसी फ्राइडे को। भगवत गीता के जो रिमेनिंग श्लोक्स हैं हम उस दिन उसको कवर करेंगे। फाइन, तो आज हमने जितने भी किए हैं, आई एम होपिंग एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि सभी के सभी बच्चे अच्छे से इतने श्लोक्स तो मिनिमम 3 से 4 दिन में याद कर लें। आपको चैप्टर 3 और ये 10.8 यही थोड़ा बहुत करना, और बाकी थोड़े बहुत तो आते हैं। परित्राणाय साधुनम ये भी बच्चों को थोड़ा बहुत आता है, उसको अच्छे से कर लेना। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के सबको अच्छे से आते हैं। चैप्टर 3 का 3.21 वो अच्छे से कर लेना। चैप्टर 4 का 4.9 अच्छे से कर लेना, ठीक है। और बाकी के ये अंतकाल ये वाला और ये लास्ट वाला ये भी अच्छे से। क्लियर है? पता है वीडियो बनाना ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आता, जस्ट वीडियो बनाने के लिए आप वो कर रहे हो, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो आप इसको बाय हार्ट याद करो। फाइन, तो एक बार फटाफट से, हमने सेशन की स्टार्टिंग में महामंत्र रिसाइट नहीं किया था। दिव्यांश कुछ पूछना है? ओके, यस पूछो। हाँ मैम, हमको मतलब जो हमको श्लोक से आज रिवीजन वीक होगा, तो फिर हमको पूरे श्लोक से एक साथ मिल सकते हैं क्या पूरे श्लोक एक साथ मिल सकते हैं? मैम? मतलब जैसे पूरे श्लोक की रिकॉर्डिंग, पूरे श्लोक्स की रिकॉर्डिंग जो आज, ऑडियो ऑडियो ऑडियो। अच्छा ऑडियो, हाँ शायद वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। वो Okay, ma'am. आ जाएगी आपके ग्रुप में, जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। अच्छे से कर लेना विदाउट एनी डे, ठीक है ना, क्योंकि जिसने इन सभी 21 श्लोक्स को अच्छे से रिसाइट याद किया होगा उसी को गीता ओलंपियाड का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। क्लियर है? तो अच्छे से कर Yes, लेना। ma'am. तो एक बार फटाफट से हम 5 टाइम्स अपना महामंत्र चैंट करते, देन वी विल एंड आवर क्लास। फाइन, सभी बच्चे करेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे, कोई भी वीडियो ऑफ नहीं करेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कृष्ण सारे अच्छे से करने हैं यार, हरे अच्छे कृष्णा से मैम। करने हैं। ओके, और मिलते हैं कल के सेशन में। ओके, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन, हरे मैम। कृष्णा। कृष्णा